दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। पेशकश हम आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं आज से कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, जो हमारा प्रोग्राम आपने 2017 के विधानसभा में भी देखा होगा। प्रोग्राम तो वही है, लेकिन इस बार थोड़ा उसका हमने स्टेटस बदला है। कौन बनेगा एमएलए? जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हम खड़े हुए हैं इस वक्त गंगो विधानसभा के ऊपर, जहां उपचुनाव होना है। उपचुनाव क्यों होना है ये भी ज़रा आपको हम समझा देते हैं। यहाँ से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो अपने कैंडिडेट कैराना लोकसभा पर उतारे थे, प्रदीप चौधरी, वो गंगो विधानसभा से एमएलए हुआ करते थे। वो वहाँ से सांसद बने हैं, तो ये सीट खाली थी। अब इस पर चुनाव हो रहा है। मजे की बात अगर हम आपको बताएं, इस सीट के ऊपर दिलचस्प चुनाव होगा। क्यों? गुज्जर समाज जो है उसकी अच्छी खासी यहाँ तादाद है और पकड़ भी है। और मजे की बात, दो जो पार्टियां हैं, जिन दो पार्टियों का हम जिक्र करेंगे इस रिपोर्ट में आगे, उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी गुज्जर समाज से ही आते हैं। अब गुज्जर समाज में एक रिपोर्ट मैंने की थी, तो कुछ खाप का भी मालूमात हुआ था कि खाप का भी कोई चक्कर रहता है, ज़रा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए आप, यहाँ बीजेपी को छोड़ के समाजवादी हो या बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने अपने पत्ते खोले हैं और अपने कैंडिडेट का नाम सामने रख दिया है। नोमान मसूद कांग्रेस से, इमरान मसूद परिवार यानी काजी रशीद मसूद परिवार जो है उससे चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस्मत आजमा रहे हैं। उसके बाद बीएसपी ने कल परसों ही ऐलान किया है इरशाद चौधरी, गुज्जर समाज से आते हैं, ध्यान रखिएगा आप। दिलचस्प क्या है वही हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। उनको टिकट दिया है बीएसपी ने, और समाजवादी पार्टी ने जो टिकट यहाँ दिया है, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सहारनपुर जिले के चौधरी रुद्रसेन, वो भी गुज्जर समाज से आते हैं, उनको भी टिकट यहाँ से दिया गया है। बीजेपी का भी देखना बनता है कि बीजेपी यहाँ से किसको उतारेगी। अच्छी खासी तादाद में चलिए हमारे साथ, देखिए आप जनता कितनी मौजूद है। जमा यहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग हुए हैं, और शुरुआत हम जो कर रहे हैं मुस्लिम समाज से कर रहे हैं। आगे भी आपको जो है दिखाएंगे रिपोर्ट, तो हम हर वर्ग से आपको दिखाएंगे, जैसा हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको रिपोर्ट दिखाई थी। और अपना एक अंदाज़ा भी हम आपको देंगे कि गंगो विधानसभा पर चल क्या रहा है, जनता किसको पसंद करेगी। अभी पहली रिपोर्ट है, इसके बाद लगातार रिपोर्ट दिखाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप गंगो विधानसभा से आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और अपना नंबर लिखकर हमें भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम आप तक पहुँचे और आपके गाँव, आपके शहर, आपके कस्बे से भी रिपोर्ट बनाएं। शुरुआत करते हैं। ये बताइए, गुज्जर समाज, मुस्लिम गुज्जर की अगर बात करें तो जाएगा किसके साथ इस बार? क्योंकि दो गुज्जर लड़ रहे हैं, एक मुस्लिम गुज्जर हैं और एक रुद्रसेन है। समाजवादी और बीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन में थे, इस बार अलग अलग हैं। तो मुस्लिम का मूड क्या है गंगो विधानसभा को लेके? मैं इसका काजी का है। काजी का, यानी आपका इशारा कांग्रेस की तरफ जी। जो रुद्रसेन है या फिर जो है बीएसपी के प्रत्याशी हैं चौधरी इरशाद साहब, उस पकड़ रहेगी या नहीं? हाँ, बढ़िया पकड़ है। बढ़िया पकड़ है। तो मुकाबला किस किस के बीच देख रहे हैं इस बार? क्योंकि बीजेपी ने तो अभी अपना चेहरा पत्ता खोला नहीं है कि उनका कैंडिडेट होगा कौन। मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं? ये उधर सैन का जी सिका है, इमरान का। रुद्रसेन बनाम, यानी आप कह रहे हैं समाजवादी बनाम कांग्रेस का मुकाबला। क्यों जी, समाजवादी और कांग्रेस का मुकाबला होने लग रहा है क्या गंगो विधानसभा पे? जी ऐसा है, यहाँ से जोर तो इसका रहेगा समाजवादी का जी, समाजवादी पार्टी का रहेगा जी जोर, समाजवादी पार्टी का। और बीजेपी तो अभी यहाँ से अपना दांव बीजेपी ने तो खेला ही नहीं है, अपना कार्ड ही नहीं खोला है उन्होंने। तो क्या मानते हैं, बीजेपी की तरफ से अगर कोई मजबूत चेहरा सामने आया, क्या टक्कर हो पाएगी या नहीं? जिद्दी जी हमारे यहाँ तक ज़्यादा उसका ही रहेगा, समाजवादी पार्टी का जी। समाजवादी पार्टी का रहेगा। क्यों? आप नौजवान हैं, जब नौजवान को जिक्र करते हैं, थोड़ा करीब आइए, ये बताइए क्या लग रहा है 5.5 साल का अगर मोदी साहब का कार्यकाल हम देख लें, जो 5.5 साल का गुजर चुका है, नौजवान का दिमाग क्या वाकई बीजेपी की तरफ से डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा है या नहीं? अगर फ्यूचर की बात करें तो सबसे अच्छा समाजवादी पार्टी है, क्योंकि अखिलेश ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ से हमारे गांव से चौधरी रुद्रसेन को ही काफ़ी मदद मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं कि आप अखिलेश के जो कार्यकाल था उससे खुश हैं? जी तो बीजेपी का जो कार्यकाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ की कमान संभाले हुए हैं, उनका कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? जी नहीं। वजह? उसने विकास के काम पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसे फ्यूचर के लिए कोई काम करो, जिससे नौकरी निकली हो। बस बहुत सारे धंधे चौपट हो चुके हैं, लोग परेशान हैं।
देखिए एक नारा भी आया था ना, सबका साथ सबका विकास। यहाँ कह रहे हैं वो कि नौकरी मिली नहीं है, नौकरी यहाँ आई नहीं है, इसलिए जो है बीजेपी को लेके नाराजगी है। समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिली हैं, हाल ही में कार्यवेश एक शिकार हुए हैं शामली जिले के, और गंगों का जो विधानसभा का चुनाव है, सारे पहलुओं को देखते क्या लग रहा है इस बार किसका सिक्का यहाँ ज़्यादा मजबूत है? नहीं के लग रहा है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी Yes. का। ऐसा क्यों? ऐसा ही है कि ये साथ अच्छा देते हैं, कार्य भी सही कराते हैं, बस ऐसा ही है। तो साथ तो बीजेपी भी दे रही है ना, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बीजेपी साथ इसलिए नहीं दे रही कि इन्हें नौकरी की भी वो बताई थी कि नौकरी सबको मिलेगी। यहाँ पे हमारे गांव में किसी को भी नौकरी नहीं मिली, हमारे यहाँ आसपास में भी किसी को आज तक नौकरी नहीं मिली जब से बीजेपी चल रही है। उससे पहले अखिलेश की सरकार में 12th पास की थी बच्चों ने, अच्छे मार्क्स आए थे, उन्हें लैपटॉप भी दिए थे और साइकिल भी दी थी लड़कियों से। तो इस बार कुछ नहीं हुआ। यानी देखिए लोगों के अपने अपने एक नजरिया है। वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी अखिलेश यादव का जो दौर था उसमें लैपटॉप भी बांटे गए थे और साइकिलें भी दी गई थी। उनका इशारा तो खैर वहाँ हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, वोट है आपका, ये बताइए। जी है। वोट है जी। क्या चल रहा है दिमाग में, किसको वोट देना है इस बार? मुझे तो जी बीजेपी भी बसपा में ज़बरदस्त टक्कर नज़र आती है। आप कह रहे हैं कि बीएसपी बनाम बीजेपी, बीजेपी का तो कैंडिडेट ही सामने नहीं आया अभी। जी वो तो जी अक्सर करके टाइम बताएगा कि कौन आता है बीजेपी से, लेकिन बसपा से इरशाद जो मुस्लिम समाज के कैंडिडेट है वो अभी मैदान में है। नहीं तो मैदान में तो मुस्लिम समाज के नौमान मसूद भी हैं ना। जी वो तो जी अपनी अपनी राय होगी, लेकिन इरशाद चेयरमैन, लेकिन इरशाद को ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। चलिए खैर भाई, देखिए वो तो कमाल, वो तो समर्थन ही यहाँ जो है बीएसपी का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि यहाँ से बीएसपी और बनाम बीजेपी रहेगा। बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन फाइट में वो मान रहे हैं। क्या लग रहा है जी? उम्र तो काफ़ी है, तजुर्बा भी काफ़ी है। आप नहीं बताएंगे? आप नहीं बताएंगे? चलिए आप बोलना चाहेंगे? चलिए बताइए। उम्र भी काफ़ी है, तजुर्बा भी है, तो क्या मान के चल रहे हैं इस बार गंगो विधानसभा जा किसके पास रही है? पिछला चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था। नौमान मसूद दूसरे नंबर के कैंडिडेट थे। अब भी चुनाव जो है ना बीजेपी का नौमान मसूद जी का है, कांग्रेस के बीच चुनाव है। अच्छा, मुस्लिम समाजवादी और बीएसपी टक्कर में रहेंगे या नहीं रहेंगे? समाजवादी तो खत्म है जी, मायावती ने खत्म कर दी समाजवादी। तो ये समाजवादी फिर लियो अखिलेश तो खत्म होगा जी। वो कैसे? वो खत्म कर दिया मायावती ने, गठबंधन में गया जी वो तो। आप कह रहे हैं जो 2019 का लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था उसका नुकसान दिख रहा है? जी सीधा नुकसान है जी। इसमें अखिलेश जो है मायावती ने खत्म कर दिया। किसी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जो मुसलमान गुज्जर है वहाँ में, लोग थोड़ा बहुत वोट इसको इरशाद को देंगे, बसपा को। सब इसको नुकसान है जी, समाजवादी को नुकसान हो रहा है क्या? सरोसरी नुकसान है, पूरा नुकसान है जी। ऐसी जो वो इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी क्यों है समाजवादी को लेके? क्या 2019 का नहीं करना चाहिए था? मायावती से गठबंधन नहीं करना चाहिए था अखिलेश ने। अगर अब तो चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं ना, अब तो गठबंधन में नहीं है ना। 2019 का लोकसभा चुनाव आप कह रहे हैं कि वो गठबंधन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो चुनाव अलग अलग हो रहा है ना। बीएसपी भी लड़ रही है, समाजवादी भी लड़ रही है, अलग लग रहा है। यहाँ चुनाव जो है कांग्रेस के बीच और जी बीजेपी के बीच है, इन्हीं की टक्कर है दोनों की। अच्छा, कांग्रेस बनाम बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी खत्म है, दोनों खत्म है जी। क्यों जी, खत्म है क्या दोनों? सबकी अपनी राय होती है जी, किसी की कोई चॉइस। आप क्या मान रहे हैं, खत्म है क्या? खत्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइट में एक बात बताइए, एक चीज और बताइए। ऐसा कोई मुद्दा जो आपके जहन में चल रहा हो, जिस मुद्दे को लेकर? सुनो एक मिनट, योगी जी ने अच्छा काम किया, बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। ये कहना गलत है कि योगी जी काम नहीं कर रहे। पिछली सरकारों से काम अच्छा किया, लेकिन चुनाव जो है चुनाव बीजेपी के और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस का कैंडिडेट जो है मजबूत दमदार कैंडिडेट है, उसके अपने पास अपना वजूद है, अपना वोट है। यानी आप कह रहे हैं कि नौमान मसूद की अच्छी पकड़ है? जी मजबूत पकड़ है क्या नौमान मसूद? हाँ जी, पकड़ है इसकी, बहुत अच्छी पकड़ है, बढ़िया पकड़ है, मजबूत पकड़ है। तो फिर फाइट किस किस के बीच नजर आ रही है इस बार चुनाव में होने वाला क्या है? बस चुनाव में होने वाला था, हम तो दिखे
काजी मसूद के ही है एक तरफा। अच्छा, काजी मसूद। हाँ। ये तो कोई बात नहीं, आप काजी रशीद मसूद के जो है वो कह रहे हैं हम तो उनके चाहने वाले हैं, तो इसलिए जो है देखो बात सुन कांग्रेस मजबूत दमदार कैंडिडेट है ये, उसका अपना वजूद है। अच्छा, दमदार है। दमदार है। चलिए, अच्छा, और लोगों से बात कर लेते हैं इस मामले में। क्या लग रहा है, आप बोल, क्या वाकई नहीं, सब बताइए, क्या वाकई नौमान मसूद दमदार कैंडिडेट हैं क्या यहाँ पर? दमदार है जी। दमदार हैं? टक्कर देंगे या नहीं देंगे? टक्कर देंगे। अच्छा, किसे किसे टक्कर दे रहे हैं इस बार? टक्कर देंगे, ये पहले तो ही दमदार है। आज क्या आज कोई नई बात है, तो पहले तो है वो तो ठीक है, जिक्र होगी उस तक कर लो बात वही तो आप नहीं बोलोगे। और चलिए, खैर, वो उनका भी मानना है कि नौमान मसूद दमदार कैंडिडेट हैं। यहाँ दमदार हैं क्या नौमान मसूद? दमदार हैं क्या यहाँ? बढ़िया है जी, दमदार है जी। किस किस की फाइट देख रहे हैं इस बार, अगर चुनाव देख रहे हैं? का तो मैं पता नहीं जी, बस इसी के साथ है इंशाल्लाह। हम भी किसके साथ है? इन्हीं के साथ है, नौमान की जी। नौमान मसूद के साथ हैं आप? इंशाल्लाह यानी कांग्रेस के साथ हैं आप? जी। क्या होगा, 3 पार्टियां और भी तो है ना, बीएसपी भी है और समाजवादी भी है और बीजेपी भी है। नहीं, ये थोड़ी अच्छी सी लगी जी हमें। चलिए उनसे बात करेंगे। तो कुल मिला के आपकी तरफ से कौन सा कैंडिडेट मजबूत? नौमान मसूद। चलिए, कर भाई साहब को तो लग रहा है कि नौमान मसूद ही मजबूत है। आपको क्या लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा टक्कर देने वाला है और किस पार्टी को? नौमान मसूद है। नौमान मसूद ही। आप भी कांग्रेस के समर्थन? अच्छा, टक्कर किसके हैं? बीजेपी नौमान मसूद, यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी, ये कहाँ जाएंगे? आए तो फैल है यहाँ दोनों फैल हैं? दोनों पहले फैल रही यहाँ 2017 में? नहीं जी, पिछले 17 में जी। हाँ, फैल रही दोनों फैल रही। टक्कर जी नौमान की। तो पहले तो नौमान मसूद साहब भी हो गए थे ना, हार गए थे, प्रदीप चौधरी यहाँ से जीत गए थे। टक्कर तो लीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस बार भी टक्कर ही ले रहे हो बस खाली? नहीं जी, उम्मीद तो ज़्यादा जीतने की है, टक्कर तो ऊपर लेना पता जी क्या होगा। अच्छा, उम्मीद जीतने की है? जीतने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है जीतने की कि नहीं है? बीजेपी जीत रही है। वो कैसे? मुस्लिम चेहरे इधर देखकर, कैमरे की तरफ देखकर। मुस्लिम चेहरे दो हो गए ना जी, एक इरशाद चैनमैन होगा, एक नौमान मसूद होगा, तो मुस्लिम वोट बटेगा। बात सही कह रहे हो, मुस्लिम वोट फिर डिवाइड होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तो हुआ है कि नहीं हुआ जी? अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा फायदा जी। यहाँ नौमान मसूद है जी। मुस्लिम वोट नहीं बटेगा ना जी, बढ़ता नहीं। वो तो कह रहे हैं बटेगा नहीं। बटेगा जी, बटेगा। और लोगों से पता कर लेते हैं, मुस्लिम वोट बटेगा जी इस विधानसभा पर? जी हाँ, बढ़ सकता है जी। सर वही बताओ है जी, कभी हालों में बढ़ सकता है जी, बढ़ सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट 2 हैं, यहाँ नौमान मसूद है और फिर चौधरी इरशाद है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ एमएलए बनेगा कौन, क्या लग रहा है? हम बोल रहे हैं यहाँ चौधरी उधर सेन बनेगा जी। चौधरी रुद्रसेन? हाँ जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। वो तो बहुत टाइम है, अभी 2022 में जाके चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी, भी तो कोई बात नहीं, वो है बोलेंगे जी हम। अच्छा, 2022 तक की कह रहे हैं आप? 2022 में मुख्यमंत्री? क्यों, योगी जी के काम से खुश नहीं है? ना जी, हम नहीं है। क्यों, क्या हो गया? बस हम तो परेशान हैं, हम तो सिर्फ सरकार से खुश हैं जी। क्यों परेशान हो? हम तो सिर्फ सरकार से राजा जो अखिलेश यादव है जी, समाजवादी, उन्हीं का हम वोट देते रहे, उन्हीं के देंगे आगे भी। चलिए, खैर, यहाँ से तो इनका मानना ये है कि टक्कर यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है समाजवादी बनाम बीजेपी होगा, कोई कह रहा है कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा, और एक शख्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कहा है कि बीएसपी बनाम बीजेपी होगा। लेकिन एक मजे की बात अगर आपको हम बताएं तो ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि इस सीट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी टक्कर में रह सकती है, फाइट में रह सकती है। अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आपको ध्यान होगा यहाँ जो एमएलए थे प्रदीप चौधरी, उनके कंधों पर भी जबरदस्त जिम्मेदारी है इस सीट को बचाने की, क्योंकि यहाँ से एमएलए रहे हैं वो, और अब इस क्षेत्र से वो सांसद भी हैं, क्योंकि कैराना लोकसभा में गंगो आती है और वहाँ से सांसद भी हैं। तो देखना भी यही बने रहेगा कि आने वाले वक्त में इस सीट के ऊपर होगा क्या। अभी तो चुनाव का दौर शुरू हुआ है और लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दिलचस्प माहौल बनता जाएगा हम भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे हर रोज आपको गंगो विधानसभा से एक रिपोर्ट दिखाने की। आ रहे हैं आपके गांव में भी। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपसे संपर्क करे तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर और अपना नाम लिखकर भेजिएगा हमें, और बताइएगा आप किस गांव से और किस जगह से आप पढ़ते हैं, ताकि हमारी टीम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और आपके यहाँ से भी रिपोर्ट बनाए।
यहाँ से जो भी रिपोर्ट है आपने देख ली है। आगे चल रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि गंगोह विधानसभा को लेकर इस बार चल क्या रहा है। क्या गंगोह विधानसभा बीजेपी के पाले में बची रहेगी या फिर गंगोह विधानसभा को नई 3 पार्टियों में से कोई छीन के ले जाएगी, कांग्रेस, बीएसपी या फिर समाजवादी। ये तो वक्त बताएगा, आप देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, गंगोह विधानसभा।